नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे आने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। पूर्णिमा के दिन आप बहुत कुछ करते होंगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, पर ऐसा क्या करें कि थोड़े ही काम से हम गुरु पूर्णिमा के दिन का जो पुण्य प्रताप है वो पा सकें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप सबसे प्रार्थना है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा, जैसे ही नाम से पता लगता है कि इस पूर्णिमा में जो गुरु का महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस पूर्णिमा में हमें क्या करना है, गुरु पूर्णिमा में हम किस तरह का काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। गुरु का अर्थ होता है जो कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए, उस व्यक्ति को गुरु कहते हैं। जो सबसे पहला गुरु है हमारा, वो होती है हमारी माता, और उसके बाद वो गुरु आते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई का ज्ञान देते हैं, वो गुरु होते हैं। तो इस दिन गुरुओं की पूजा होती है, गुरुओं को सम्मान दिया जाता है और उनका बड़ा ही आदर किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि गुरु पूर्णिमा के पीछे कथा क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसे गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। आप सबने महर्षि वेदव्यास का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए, जिन्होंने एक बड़े से वेद को 4 अलग अलग वेदों में बांटा और संसार का कल्याण किया। वो 4 अलग अलग वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, अब उनके जीवन की कथा मैं सुनाता हूँ कि ये गुरु पूर्णिमा का दिन क्यों मनाया जाता है। ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है। इसलिए इस दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा होती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास अपने बाल्यकाल में अपनी माता से वन जाने की और ईश्वर को जानने की इच्छा प्रकट करते थे, हट करते थे। पर जो उनकी माता थी वो बार बार उन्हें टाल देती थी, मना कर देती थी। एक समय की बात है, जब वो बहुत ज़्यादा हट कर रहे थे वन जाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, तब माता सत्यवती ने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा कि जब आपको घर की याद आए तो वापस आ जाना। ऐसे में वेदव्यास वन की तरफ निकल गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या के बल पे तीनों लोकों का जो ज्ञान है उन्होंने अर्जित किया और बहुत ही बड़े महर्षि हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के 5 शिष्यों ने ही एक दिन उनकी पूजा कर कर और उनको विशेष ध्यान देकर इस गुरु पूर्णिमा के दिन की शुरुआत की थी, और तभी से ये गुरु पूर्णिमा का दिन जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि शास्त्रों में गुरु की महिमा को कितना अच्छी तरह से बताया गया है। कहा गया है कि गुरु का जो स्थान है वो ब्रह्मा से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। तो गुरु जो हमारे आंखों के सामने साक्षात है, वो परम ब्रह्म के समान है। ऐसे गुरु की हमें वंदना करनी चाहिए, क्योंकि आपने एक और लाइन सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर हमारे सामने भगवान और गुरु जी दोनों खड़े होंगे तो मैं सबसे पहले गुरु जी के पैर छूंगा, क्योंकि गुरु जी की वजह से ही मुझे जो ब्रह्म है, मुझे भगवान है, उसकी प्राप्ति होगी। तो ये महिमा है गुरु की, और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु की पूजा की जाती है। आप पूर्णिमा के दिन बहुत कुछ करते होंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आप व्रत रखते होंगे, अलग अलग तरीके से भगवान विष्णु को प्रसन्न करते होंगे, परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपको गुरु पूर्णिमा का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिल सके, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान सी चीज़ है दोस्तों, आप सब जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या करना है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आप गुरु पूर्णिमा का जो ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, भगवान की पूजा करने के लिए सारी सामग्री तैयार कर लीजिए। सब जगह जो है आप भगवान का जो आसन वगैरह है उसे साफ कर लीजिए, और भगवान विष्णु को जिस चीज़ें प्रिय हैं उनका इंतज़ाम कर लीजिए, और भगवान विष्णु को आप अच्छी तरह से जो उनकी पूजा पाठ कीजिए। आप हो सके तो सत्यनारायण जो व्रत है, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है, वो पाठ है, वो कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है इस दिन में। और आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगा सकते हैं, उनको प्रिय जो चीज़ें हैं उनका भोग
लगा सकते हैं। आप तुलसी का भोग लगा सकते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है और कहा जाता है कि तुलसी चढ़ाए बिना भगवान विष्णु की पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सारे दिन भगवान विष्णु को याद करें और उनको स्मरण करें, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब गुरु पूर्णिमा के दिन आप विशेष क्या करें? गुरु पूर्णिमा के दिन आपने सुना होगा, देखा होगा और आप ये जानते भी होंगे कि अगर हम अपने गुरुओं की पूजा करें, जो आपके टीचर हैं, जो आपके अध्यापक हैं, या फिर जो लोग जिनसे आपने कुछ सीखा है, कोई ज्ञान लिया है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके गुरु जीवित हैं तो आप उनके पास जाकर उनको चीज़ें उपहार में दे सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं और उनको घर पे बुलाकर या फिर उनके घर पे जाके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं। अगर आपके गुरु जीवित नहीं है तो आप उनके चित्र की पूजा भी कर सकते हैं, ये भी माना गया है। इससे भी आपको गुरु पूर्णिमा का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अब और बताते हैं इसमें क्या करें। गुरु पूर्णिमा के दिन दोस्तों अगर आपके टीचर्स आपके पास नहीं है, अध्यापक आपके पास नहीं है, आपके गुरु आपके पास नहीं है और आप किसी तरह से भी आप उनका नंबर ढूंढिए, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ उनसे बात भी कर लेते हैं और उनका आभार भी जता देते हैं कि आपका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है, तो उनके मन से जो दुआ निकलेगी, उनके मन से जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से आपका ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है वो पूरे तरह से फलीभूत हो जाएगा और आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं है, अगर आप उन तक पहुंच नहीं पाते, तो आप भगवान के सामने जाके उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके गुरु को कहीं कष्ट है किसी भी तरह का, आप उसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गुरु है ही नहीं, तो आप भगवान शिव शंकर को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके बाद आप सूर्यदेव को अपना गुरु बना सकते हैं, आप हनुमान जी को अपना गुरु बना सकते हैं, आप किसी मंदिर में जाके किसी पंडित को अपना गुरु बना सकते हैं। और माता तो परम गुरु होती ही है, आप अपनी माता की भी पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा करने से भी आपको पूरा फल मिलेगा। तो दोस्तों ये जो खास दिन है गुरु पूर्णिमा का, गुरु की सेवा के लिए ही है। आप कुछ करें ना करें, व्रत ना कर पाए बेशक, परंतु आप गुरु की सेवा करें। गुरु का हाल चाल पूछने पे भी आपको जो उनके मन से आशीर्वाद निकलेगा उसके आपको फायदा होगा। तो गुरु का जो आशीर्वाद इस दिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु पूर्णिमा का दिन दोस्तों भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो भी इस दिन की जो है मान्यता रखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक विशेष बात दोस्तों और ये कि पूर्णिमा के दिन या फिर आने वाले गुरु पूर्णिमा के दिन आप जो चंद्र है उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। जो भी लोग व्रत रख रहे हैं वो चंद्र को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोले, ऐसा विधान है और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम गुरु की जो बात कर रहे थे उसमें आपको 2 और 3 चीज़ें आपको थोड़ी सी और जोड़ देता हूँ, जिससे आपका ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये जो गुरु पूर्णिमा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर आपके अंदर के छुपे हुए कलाकार को, आपके अंदर के छुपे हुए इंजीनियर को, डॉक्टर को, यानी कि आपके अंदर के छुपे हुए जो प्रतिभाएं हैं, चाहे आप नेता बनने वाले हैं या फिर आप बहुत बड़े दार्शनिक बनने वाले हैं, इसको जो देखने का काम जो करता है वो सबसे पहले गुरु ही करता है। उसके अलावा किसी के पास वो आंखें नहीं होती कि जो आपसे मिलकर आपके अंदर की कला को पहचान ले पहली बार में। इसलिए गुरु बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर चंद्रगुप्त को नहीं देखा होता चाणक्य ने पहली नजर में भेड़े चराते हुए, और उनको भेड़े चराते हुए देखकर ही पता लग गया कि ये एक बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला है और उसको सम्राट बनाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है दोस्तों हमारे इस वीडियो में गुरु की महिमा आप तक पहुँचा सकूँ। हालांकि आप सब जानते ही होंगे, कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड की हैं, आपको आशा है पसंद आई होगी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप बहुत सारे काम जो जैसे करते हैं पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के, व्रत आदि करने के और घर को पवित्र रखने के, और जो आप पूजा पाठ का सामान करते हैं, साथ ही साथ बस आपको छोटा सा काम करना है, अपने गुरुओं को जरूर याद कर लीजिए। आसपास है तो उनके पास जाइए, अगर वो जीवित नहीं है तो आप उनकी चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान वेद व्यास का जन्मदिन है, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान वेद व्यास की जो पूजा है इस दिन बड़ी शुभ
मानी गई है, तो आप ये जो काम है वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये था गुरु पूर्णिमा के बारे में सब कुछ, और मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, नई विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।